जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसीब असगर एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ वेब डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज से हम लोग अपनी HTML की स्टार्टिंग जर्नी शुरू करने लगे हैं कि हम HTML में कोडिंग कैसे करेंगे। हम आज के इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को टैग्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से बेसिक टैग्स हैं जो HTML में यूज़ होते हैं। और दूसरा कि काफ़ी देर से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, जिसका मेन मकसद ये था कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं पोस्ट अपलोड कर सका। तो इंशाल्लाह आपसे डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होंगी। तो सबसे पहले मैंने इधर आके न्यू फोल्डर क्रिएट किया ट्यूटोरियल 5, और जिसके अंदर हम आज की अपनी HTML की न्यू कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये आज जल्दी से ट्यूटोरियल 5.html फोल्डर क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के अपना HTML का फुल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको पिछली वीडियोस जितनी भी मैंने बनाई हैं आपको सब समझ लग रही होंगी, और इंशाल्लाह आपसे आगे कोई भी दिन हमारा वेस्ट नहीं होगा। रेगुलर वे में आपको वीडियोस मिलेंगी। आज से हम अपना HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस किस्म के टैग्स होते हैं, मेन टैग्स किस किस किस्म के होते हैं जो हम HTML में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट एक अच्छी लुक में नज़र आ सकती है। और हम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और टैग्स क्या होते हैं, ये चीज़ हम आज की इस पूरे की पूरी वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ। जो मैं टाइटल रखता हूँ वो होता है हेडिंग, पैराग्राफ एंड एमिट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेडिंग के बारे में बताऊंगा कि हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा कि पैराग्राफ टैग क्या होता है और हम पूरा पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, और एमिट के बारे में भी बताऊंगा कि VS कोड में एमिट क्या होता है और एमिट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अभी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपना सेव करके मैंने गो लाइव पर किया, और जैसे आप देख सकते हैं कि हमें ब्लैंक शीट मिली है जिसके ऊपर हमें अपना टाइटल नज़र आ रहा है। और अब से हम अपने बॉडी में काम करेंगे। बॉडी में अब आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ H1 लिखा है और एंटर किया तो मुझे एक हेडिंग टैग मिल गया है H1। उसके अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ H1, और उसके साथ मैं आपको बता दूँ हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। और H1 के साथ मैंने नीचे लिख दिया पैराग्राफ के लिए टैग का यूज़ होता है P। आप सिर्फ अपना VS कोड के ऊपर P लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मिल जाएगा। और उस पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया दिस इज़ हसीब। ये मेरा पैराग्राफ हो गया, और ऊपर हेडिंग टैग के अंदर मैंने H1 लिख दिया। और आप देख सकते हैं कि जब मैंने सेव करके आपको शीट दिखाई है तो हेडिंग टैग आपको कैसा नज़र आ रहा है और पैराग्राफ टैग कैसा नज़र आ रहा है। मैं इसको कॉपी करके मैं 6 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं हर एक आपको H1 से लेके H6 तक बता सकूं कि H1 में किस तरह की हेडिंग होती है, H2 में किस तरह की हेडिंग होती है, H3 में किस तरह की हेडिंग होती है, H4 में, H5 में और H6 में किस किस तरीके की हेडिंग होती हैं। मैं जल्दी से ये 1 2 3 4 5 6 हेडिंग चेंज कर देता हूँ। और फिर आप देखेंगे कि जब मैं इसको सेव करके मैं आपको शीट पे आउटपुट पे लेकर जाऊँगा तो आप फिर देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो आपको कैसा नज़र आ रहा होगा। जल्दी से मैंने H1 से H6 तक सब सेव कर लिया, और आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 में कैसा शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको वैसे ही बता दूँ कि आप P लिखकर सिर्फ एंटर करेंगे तो आपको पैराग्राफ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मिल जाएगा। अब ओपनिंग टैग HTML में 2 किस्म के टैग्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। हाँ, कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जो सिर्फ ओपनिंग होते हैं, जो क्लोजिंग टैग नहीं होते, वो सिर्फ ओपनिंग के लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि वो सिंगल टैग होता है ना, उसके सिर्फ हम ओपन ही कर सकते हैं, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। मगर जो अभी हम जो टैग्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, ये ओपन टैग भी होते हैं और क्लोजिंग टैग भी होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने शुरू में H1 लिखा डबल कोटेशन के अंदर, फिर उसके बाद मैंने हसीब के बाद फिर क्या कहते हैं एक कोटेशन लगाई, फिर उसके बाद मैंने राइट स्लैश अगर मैंने अपना H2 का टैग क्लोज कर दिया। ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब मैं आपको एट्रीब्यूट के बारे में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एट्रीब्यूट टैग के अंदर लिखा जाता है, जिस तरह मेटा भी एक टैग है। अब मेटा के अंदर देख सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ।
आप लोग देख रहे हैं कि हेड के अंदर मेटा टैग लगा हुआ है, उसके अंदर नेम, कंटेंट, ये एक टैग का एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो आगे जाकर जब हम HTML को मज़ीद सीखेंगे तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम किस किस तरीके का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ वो यूज़ होगा। ये तो बात होगी टैग्स और एट्रीब्यूट्स की। अब मैं आपको एक एमिट का एडवांटेज बताता हूँ कि मैंने पैराग्राफ का वो लगाया टैग और उसके अंदर मैंने लिखा लोडम, LOREM, और उसके साथ समझ लो मैंने 4 डिजिट लिखा और उसको मैंने जब एंटर किया तो मुझे कोई से भी पैराग्राफ के कोई 6 डिजिट्स मुझे मिल गए। मैंने 6 लोडम के साथ मैंने 6 लगाया। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 30 डिजिट लगाया है, तो मैंने ये देखिए मेरे साथ पास एक हॉरिजॉन्टल पूरा लाइन का पैराग्राफ आ गया। मगर मैं इसको अब अपने सफ़े पे पूरा एक ले कराना चाहता हूँ, तो मैंने सीधा सेटिंग में गया और वहाँ पे मैंने कमांड में जाके मैंने सर्च किया टॉगल वर्ड रैप। मैं आपको फिर तो आप देख सकते हैं जो मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही थी वो मुझे एक पैराग्राफ की शक्ल में पूरी नज़र आ रही है। आपने सीधा एक सेटिंग पे जाना है, सेटिंग में जाके कमांड सेक्शन में जाके आपने टॉगल वर्ड रैप सर्च करना है। अगर आपको इसके आगे इसकी एक शॉर्ट की भी नज़र आ रही है Alt+Z, अगर आप इसको भी दबाएंगे तो आपका जो पूरी लाइन एक जो हॉरिजॉन्टल वे में जा रही है वो आपको एक पैराग्राफ की सूरत में आपको नज़र आएगी। सो ये भी एक एडवांटेज है एक VS कोड का। सो अब मैंने इसके आउटपुट दिखाई तो आप लोगों को ये मेरा पैराग्राफ शो हो रहा होगा। ये एक एमिट की एडवांटेज है कि आपको अपने से आप कहीं से अगर तो आप सीख रहे हैं तो आप गूगल पे जाके कोई कॉपी पेस्ट ना करें, आप सीधा लोडम लिख कर और कोई भी आप जितने मर्जी डिजिट सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने 400 डिजिट सेलेक्ट किए हैं तो मुझे 400 वर्ड्स का पैराग्राफ मिल गया है। तो ये एक एडवांटेज है एमिट की। सो एक VS कोड के अंदर एमिट मिलता है, तो आगे जाकर हम और भी एडवांटेजेस पढ़ेंगे एमिट के कि एमिट से हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है VS कोड में एक वेबसाइट बनाने में। सो अभी मैं जितना भी आप लोगों को मैंने यहाँ तक समझाया तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ लग गया होगा। तो मैंने यहाँ पर एक और पैराग्राफ का मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। आपने सिंपल P लिख कर मैं आपको बताता हूँ कि आप एक साथ 6 से 7 पैराग्राफ के टैग्स कैसे लगा सकते हैं। आपने P मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर आप फॉर एग्जांपल 4 लिखकर एंटर करेंगे तो आपको शो हो रहा होगा कि ये 4 आपको पैराग्राफ के टैग्स मिल गए हैं। सो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट में पैराग्राफ टैग में मैंने फर्स्ट लिखा, सेकंड में मैंने सेकंड लिखा, थर्ड में मैंने थर्ड लिखा और फोर्थ में मैंने फोर्थ लिखा। आप फॉर एग्जांपल P × 30 लिखेंगे तो आपको 30 टैग्स शो होंगे। ये भी एक VS कोड का एडवांटेज है। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि मैंने पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी एक ये जो वेबसाइट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी अगली सी वेबसाइट लग रही है। तो कोई मसला नहीं है, अभी तो हम सिर्फ HTML का यूज़ कर रहे हैं। जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो आप लोगों को एक बेहतरीन वेबसाइट मिलेगी। सो मैंने अब आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लगाता हूँ कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने P का फर्स्ट टैग लगाया, फर्स्ट ओपनिंग टैग मैंने लगाया, तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मुझे उसका क्लोजिंग टैग भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सो अब मैं यहाँ पर मैं आप लोडम के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 40 वर्ड्स लिखता हूँ 40, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे 40 वर्ड्स का पैराग्राफ मिल जाएगा। सो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने लोडम के साथ 40 टाइप किया तो मुझे 30 टाइप किया तो मुझे 30 वर्ड्स का पैराग्राफ मिल गया। सो अब मैं आपको थोड़ी सी और हेडिंग्स के बारे में टैग्स के बारे में बताऊंगा कि किस किस तरह के टैग हम HTML में यूज़ होंगे। आप लोगों को मैं एक और टैग के बारे में बताता हूँ जिस टैग का नाम है स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग। अब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी लेटर को, किसी भी लाइन को आप बोल्ड करने के लिए ये टैग यूज़ करते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिखा, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मिल गया। मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज़ स्ट्रॉन्ग। सो जैसे ही मैं दिस इज़ स्ट्रॉन्ग लिख कर इसको सेव करके मैं आउटपुट स्क्रीन पर जाऊँगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि
हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिस इज़ स्ट्रॉन्ग कैसा नज़र आएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर अंडरलाइन भी करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को दिस इज़ स्ट्रॉन्ग बोल्ड हुआ नज़र आ रहा होगा। HTML में बोल्ड के लिए वैसे तो बोल्ड का अपना एक टैग है, मगर ज़्यादा मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करें। अब इसी तरह इटैलिक करने के लिए EM का टैग यूज़ होता है। आप अपने वर्ड को इटैलिक कर सकते हो तो इसके लिए EM का टैग यूज़ होता है। तो मैंने इसके अंदर EM के टैग का फुल फॉर्म है एम्फसाइज्ड। सो ये बेसिकली टैग यूज़ होता है आपके कोई वर्ड को इटैलिक करने के लिए। सो मैंने अब आउटपुट स्क्रीन पर आया और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं इसके ऊपर अंडरलाइन भी करता हूँ कि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैंने लिखा है दिस इज़ एम्फसाइज्ड और ये हमें इटैलिक हुआ नज़र आ रहा है। सो HTML में इटैलिक और बोल्ड के लिए इसके अपने टैग्स भी हैं कि हम बोल्ड के लिए B टैग यूज़ करेंगे और इटैलिक के लिए I टैग यूज़ करेंगे, मगर ये टैग्स आपको प्रोफेशनल शो होने के लिए नहीं दिखाते। अगर आपने चाहते हैं कि आपका जो पूरा क्या नाम है, पूरी जो आपकी कोडिंग है ये एक प्रोफेशनल वे में नज़र आए, तो आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग और EM का टैग यूज़ करें अपने लेटर को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए। आगे जाके आप लोग CSS के थ्रू अपनी पूरी वेबसाइट को डेवलप कर सकोगे। अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर बोल्ड, इटैलिक CSS की मदद से यूज़ कर सकोगे। मैं भी इस नाइकी के पेज को, इस वेबसाइट को इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि जैसे ही आप लोगों का वेब डेवलपमेंट का कोर्स मेरी तरफ से मुकम्मल होगा तब आप लोग इस तरीके की प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकोगे कि जिस तरह की मैं आपको शो करा रहा हूँ कि जिस तरह ये नाइकी की वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने खोली है, मगर जैसे ही आप लोगों का कोर्स मुकम्मल होगा तो आप इस तरीके की वेबसाइट बना सकोगे। अभी तो मैंने सिंपल आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के टैग्स बता रहा हूँ जो बेसिक टैग्स हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए। HTML के लिए ये एक बेसिक टैग्स हैं कि आप लोग हेडिंग, पैराग्राफ कैसे ऐड कर सकते हो, मगर जो बोल्ड और इटैलिक जो ब्यूटी है ना, ये आप लोगों को मेन चीज़, ये आप लोग CSS के थ्रू, जब आप लोगों की पूरी वेब डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट होगा तो आप लोग CSS के थ्रू ही कर सकोगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर मैंने एंटर करके लिखा दिस इज़ न्यू लाइन। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एंटर कर दिया, तो जब मैं इसकी आउटपुट पर जाऊंगा तो मुझे शो हो रहा होगा कि दिस इज़ अ न्यू लाइन, आपको अगले सफ़े लाइन पे शो हो रही होंगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ ये जो है ना, इसके ऊपर मैं 3-4 दफ़ा एंटर कर देता हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस जो बड़ा सा पैराग्राफ है और इसके नीचे दूसरा फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसके अंदर हमें काफ़ी गैप नज़र आएगा। सो मैंने इस 6-7 दफ़ा एंटर दबा के मैंने जब इसको सेव करके आउटपुट स्क्रीन पे गया तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम लोगों ने जब किसी भी लाइन ब्रेक करनी हो या हमने कोई न्यू लाइन पर जाना हो तो हम लोग एक टैग का यूज़ करते हैं। हम लोग उस टैग का नाम है BR टैग। ये टैग होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। सो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट के बाद अगर दिस इज़ न्यू लाइन लिखा हुआ है, इसके आगे मैं लिखूं BR, सो और एंटर करूं तो मुझे ये BR टैग शो करा देगा। और हाँ, ये सिर्फ एक ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ये सिर्फ एक ओपनिंग टैग है और इसका सिर्फ यूज़ होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। अब मैं आउटपुट स्क्रीन पर गया तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने फर्स्ट के साथ लिखी थी दिस इज़ न्यू लाइन, ये हमें अगले लाइन पर शो हो रही है। और अगर हम किसी भी पैराग्राफ के नीचे हम थोड़ी सी स्पेस चाहते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो पैराग्राफ है जिसके अंदर फर्स्ट ये पैराग्राफ है, इसके मैंने स्पेस दे एंटर करके मैंने 3-4 दफ़ा ब्रेक टैग लगाया। तो अब मैं आउटपुट स्क्रीन पर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर काफ़ी स्पेस शो हो रही होगी। सो ब्रेक टैग का ये यूज़ होता है कि हम किसी भी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, हम किसी भी जगह पे हम स्पेस दे सकते हैं आउटपुट के अंदर। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ HR टैग। मैं सिंपल HR लिख कर मैं इसके ऊपर जब एंटर करूंगा तो मुझे ये भी एक सिर्फ एक ओपनिंग टैग है जिसकी मदद से हमें ये आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक लाइन शो हो रही होगी। ये HR टैग की वजह से आई है। ये भी ओपनिंग टैग है, इसका ना ही कोई क्लोजिंग टैग है, ये एक सिंगल टैग है जो
जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको कहते हैं सिंगल टैग। सो जिस तरह BR टैग था, जिस तरह HR टैग है, इसको हम कहते हैं सिंगल टैग। जिस तरह H1 टैग है, P टैग है, पैराग्राफ टैग, इसको हम कहते हैं डबल टैग। क्योंकि इसकी ओपनिंग टैग भी होता है, इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने अभी तक आप लोगों को समझा दिया है, जितने हम लोगों ने आज टैग्स के बारे में पता है, आप लोगों को इन सब के बारे में पता चल रहा होगा, इन सब के बारे में आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। तो आप लोग सिंपल मेरा जितना भी ये अभी तक मैंने आप लोगों को टैक्स के बारे में बताया, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका अपनी तरफ कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं आप इस टैक्स के बारे में लिख रहे हैं। ये कोई मुश्किल टैग नहीं है, बिल्कुल आसान से टैग हैं जो मैंने अभी आप लोगों को करवाए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जाकर आप लोगों को उतना सब समझ आएगा जितना मैं करवाऊँगा। सो अभी मैं आप लोगों को, वैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर बोल्ड का टैग और इटैलिक टैग यूज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, मगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बोल्ड की जगह पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करें और इटैलिक की जगह पर EM टैग यूज़ करें। सो क्योंकि ये आप लोगों की कोडिंग को प्रोफेशनल भी दिखाता है। बोल्ड का टैग तो हर किसी को पता होगा कि B लिखने से आपका जो लाइन है, आपका जो वर्ड है वो बोल्ड हो जाएगा, मगर जो स्ट्रॉन्ग का टैग है ना, ये आप लोगों के काम को ज़रा प्रोफेशनल दिखाई देता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को बोल्ड करना है या आप लोगों ने किसी चीज़ को इटैलिक लिखना है, तो आप लोग बोल्ड और EM का टैग यूज़ करें। सो आज के लिए इतना ही। मेरे ये सारे टैग्स जितने भी मैंने आप लोगों को अभी तक समझाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लग रही होगी। और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबके प्रॉपर तरीके से समझ आएंगी। और जैसे ही हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स ख़त्म होगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट तैयार कर सकोगे। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना लगे तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी कोई चीज़ पूछ सकते हैं। सो अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद वीडियोस जो आगे आने वाले मज़ीद कोर्सेज़ हैं, आप लोग उन कोर्सेज़ में शामिल हो सकें। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो मैं आप लोगों को पहले रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरी पिछली वीडियोस भी जाकर लाजमी देखें। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।